Hello, I am Suman Kumari, Assistant Professor Political Science, posted in Government College छोटी सादड़ी। आज का हमारा टॉपिक है मूल कर्तव्य। हम मूल कर्तव्यों के बारे में आज अध्ययन करते हैं। यद्यपि नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य आपस में संबंधित हैं, लेकिन भारत का जो मूल संविधान था उनमें मूल अधिकारों को ही रखा गया, मूल कर्तव्यों को नहीं। बाद में 1976 में इंदिरा गांधी के समय संविधान में संशोधन किया गया और मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। 1976 में कांग्रेस पार्टी ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल कर्तव्यों की आवश्यकताओं आदि के बारे में सिफारिशें करनी थी। समिति ने सिफारिश की कि संविधान में मूल कर्तव्यों के लिए एक अलग से पाठ होना चाहिए और इसने बताया कि नागरिकों को अधिकारों के प्रयोग के अलावा अपने कर्तव्यों को भी निभाना आना चाहिए। इन्हीं सिफारिशों के आधार पर केंद्र में कांग्रेस सरकार ने 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लागू किया और एक नया भाग 4 को जोड़ा गया। इस नए भाग में केवल एक ही अनुच्छेद था और वह अनुच्छेद 51 क था, जिसमें पहली बार नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों का विशेष उल्लेख किया गया और साथ ही इसमें कांग्रेस पार्टी ने कहा कि संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल नहीं किया जाना एक बड़ी भूल है और जिसे हमने शामिल करके उस भूल को सुधार दिया। अब मूल कर्तव्यों के बारे में जानकारी लेते हैं कि सर्वप्रथम अनुच्छेद 51 के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करें। साथ ही उनका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें तथा हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष तक की आयु वाले अपने बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। जो ये अंतिम मूल कर्तव्य हैं, ये प्रारंभ में 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल नहीं किया गया था। इस मूल कर्तव्य को 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इस मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। यदि हम मूल कर्तव्यों की प्रकृति अवाद योग्य है, इसका तात्पर्य है कि इन्हें लागू करने के लिए कोई भी व्यक्ति न्यायपालिका की शरण नहीं ले सकता। और मूल कर्तव्यों के महत्व के बारे में यदि हम देखें तो मूल कर्तव्यों हमारे लिए एक सचेतक के रूप में सेवा करते हैं। जब वे अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं तो नागरिकों को और अपने देश, समाज और अपने साथी नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्यों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मूल कर्तव्य राष्ट्र विरोधी एवं समाज विरोधी गतिविधियों जैसे राष्ट्रध्वज को जलाने, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के खिलाफ एक चेतावनी के रूप में भी कार्य करते हैं। और मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं। उनमें अनुशासन और प्रतिबद्धता को बढ़ाते हैं। वे इस सोच को उत्पन्न करते हैं कि नागरिक केवल एक मूक दर्शक ही नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति में सक्रिय भागीदार भी हैं। मूल अधिकार और मूल कर्तव्यों में यदि संबंध को देखा जाए तो मूल कर्तव्य अवाद योग्य है। इसका तात्पर्य वही है जो कि इसे लागू करने के लिए हम न्यायालय की शरण नहीं ले सकते, जबकि हम मूल अधिकारों के लिए हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। वेंकटचलैया आयोग का गठन किया गया, उसने भी और भी मूल कर्तव्यों के शामिल करने की सिफारिशें की, लेकिन इन मूल कर्तव्यों को हमारे संविधान में नहीं जोड़ा गया। थैंक यू सो मच।